Welcome to eMedicosis channel. Today we are going to study about hypersensitivity. First of all, I will discuss about definition, then classification, signs, symptoms, treatment and last intervention. सबसे पहले हम पढ़ेंगे definition. Definition क्या है इसकी? Hypersensitivity refers to a condition in which immune response results in excessive reaction, exerted response lead to tissue damage, even death. इस लाइन डेफिनेशन का मतलब अच्छी तरीके समझना। जो हाइपर सेंसिटिविटी है ये ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स आता है, वो एक्सेसिव रिएक्शन शो करता है, जिससे रिस्पॉन्स शो करता है, जिसकी वजह से सेल डिस्ट्रक्शन, टिश्यू डैमेज, इवन डेथ भी हो सकती है। और इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन ये है कि इसमें दो चीज़ें देखने की मिलती है, एक शॉक एंड डोज। वो उसका मतलब क्या है समझेंगे। जब फर्स्ट एक्सपोजर होगा विद स्पेसिफिक एंटीजन, क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, बाहर से क्या आएगा, एंटीजन आएगा। एंटीजन कैसे हो सकते हैं, एक्सोजीनियस भी हो सकते हैं और एंडोजीनियस, की बॉडी के अंदर भी एंटीजन बन सकते हैं। प्राइमरली अगर फर्स्ट एक्सपोजर हो रहा है स्पेसिफिक एंटीजन के साथ पहले, तो उसे हमने बोला सेंसिटाइजिंग शो। एंड सेकेंड, जब सेकेंडरी एक्सपोजर होगा अगेन उसी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ, तो उसको क्या बोल दिया, शॉकिंग डोज। समझ में आ गया होगा आपको। फर्स्ट एक्सपोजर जब हुआ था उस एंटीजन स्पेसिफिक एंटीजन के साथ, तो सेंसिटाइजिंग शॉक बोलेंगे। उसी सेकेंडरी टाइम जब उसी एंटीजन के साथ क्या हुआ, एक्सपोजर हुआ, तो उससे क्या बोला, शॉकिंग डोज। ये बहुत ज़्यादा ही एक्सर्टेड रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन ऑनसेट ड्यूरेशन, बेस्ड ऑन इम्यून सेल्स एंड बेस्ड ऑन कोम्स एंड जेली, साइंटिस्ट थे इन्होंने दिए थे। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन में क्या है, इमीडिएट होता है, एक डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी होती है। बेस्ड ऑन इम्यून सेल्स पे क्या होता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड होता है और सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी होता है। इसमें एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा। टाइप 1 में एनाफाइलेक्टिक होते हैं। टाइप 2 कैसा होता है, साइटोटॉक्सिक टाइप होता है। टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है और इसमें टाइप 4 में क्या होती है, डिलेड सेल मेडिएटेड होती है। अब मैं एक एक करके डिफाइन करूंगी। फर्स्ट वन इज इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी। इम्यून रिएक्शन स्टार्ट इमीडिएटली विद इन फ्यू मिनट्स आफ्टर सेंसिटाइजिंग डोज। मैंने आपको पहले बताया था जब प्राइमरी एंटीजन जब एक्सपोजर होगा उसे सेंसिटाइजिंग डोज बोलते हैं। उसी के कुछ ही मिनट बाद जब सेकेंड एक्सपोजर हो जाए उसी एंटीजन के साथ, तो क्या शो करते हैं, शॉकिंग डोज। अब इसमें क्या होगा, बी सेल्स जो होते हैं मेडिएटेड होते हैं, ह्यूमरल्स एंटीबॉडीज होती हैं। इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आएंगे। इसकी जो एग्जांपल है व्हील एंड फ्रियर रिएक्शंस होती हैं, ये इसका एग्जांपल है। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, ये क्या होता है, डिलेड का मतलब वर्ड से पता चल रहा है जो स्लोएस्ट ऑनसेट होता हो, डेवलप विद इन 24 एंड 48 आवर्स, मेडिएटेड बाय सेलुलर रिस्पॉन्स। टी सेल्स मेडिएटेड होते हैं ये। वहाँ पे क्या था, बी सेल्स मेडिएटेड थे, यहाँ पे सी सेल्स मेडिएटेड है। और उसमें 1, 2, 3 टाइप आया था, इसमें कौन सा टाइप आएगा हाइपर सेंसिटिविटी का, टाइप 4। एंट्री ऑफ दी एंटीजन स्किन कॉन्टैक्ट, ये किसके थ्रू होएगा, उसमें तो एंटीजन का एक्सपोजर होता था वो ज़्यादा था इनहेलेशन वगैरह के थ्रू। ये किसके स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू होएगा, इंटरडर्मली इंजेक्ट करने के थ्रू। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, इरिथमा एंड इंड्यूरेशन शो होगा, जहाँ पे भी एंटीजन का क्या हो जाएगा, एक्सपोजर होएगा। आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम पहले पढ़ेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ IgE अगेंस्ट नॉन पैथोजेनिक एंटीजन्स। इसमें कौन कौन से आते हैं, एक्सोजीनियस एंटीजन होंगे फर्स्टली, फिर इसके बाद क्या है सेकंड, बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स एंड ईसोफिल। ये सारे सेल्स क्या होगा, इनका इन्वॉल्वमेंट होगा। इसकी टाइम ड्यूरेशन 15 to 30 मिनट्स होगी। इसमें जो पहला जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, वो क्या है, एनाफाइलेक्टिक टाइप, अ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग जनरलाइज्ड एंड सिस्टमिक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होती है ये। एंड सीरियस एलर्जिक रिएक्शन रैपिड रिस्पॉन्स शो करता है। इसमें क्या होता है, रैपिड रिस्पॉन्स होता है, एलर्जिक रिएक्शन होती है कि जिसमें क्या आता है, एलर्जिक आपको पता है IgE जो है इसका प्रोडक्शन होएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, ये एनाफाइलेक्टिक टाइप की रिएक्शन स्टार्ट होगी। मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, एंटीजन होगा, एंटीजन आएगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द होस्ट फर्स्टली विद एंटीजन, पहले डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होएगा, उसके बाद क्या होगा, एंटीजन कैप्चर्ड, जैसे बॉडी के अंदर एंटीजन गया वैसे ही टी सेल ने इसको कैप्चर कर लिया, इसको मतलब पहचान लिया कि ये बाहर से आया हुआ है, तो उसकी वजह से उसने कैप्चर कर लिया। टी सेल कन्वर्ट हो जाए किसमें, TH मतलब टी हेल्पर सेल के अंदर। और ये जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं ये रिलीज करेंगे इंटरल्यूकिन्स 3, इंटरल्यूकिन्स 4 एंड 5 टाइप। ये तीनों टाइप्स क्या करेंगे, ये रिलीज करेंगे। इसकी वजह से इंटरल्यूकिन जो 4 है ये कोज करेगा क्या, एक्टिवेशन कर देगा किसका, बी सेल्स का। मैंने आपको पहले बताया था जो इमीडिएट होगा, इसमें टाइप 1 है, इसमें बी सेल्स मेडिएटेड होते हैं, बी सेल्स आएंगे।
फिर इनके बाद ही बी सेल्स अपना वर्क शो करेंगे क्योंकि ये एक्टिवेट हो चुके हैं। अब बी सेल आने के बाद बी सेल डिफरेंशिएट करते हैं टू फॉर्म आईजीई। आईजीई एंटीबॉडी सिक्रेशन करवाएंगे प्लाज्मा सेल्स के अंदर, और आईजीई जो है पहले तो इसका प्लाज्मा फॉर्मेशन सेल्स निकलवाएंगे, उसके बाद आईजीई क्या हो जाएंगे, फॉर्मेट हो जाएंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब जो एंटीजन आया था बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट क्या बना लिया अब हमारी बॉडी ने, आईजी एंटीबॉडी बना ली है। अब वो उनका क्या करवाएंगे, अटैचमेंट करवाएंगे, किसका, जो एंटीजन होता है आईजी एंटीबॉडी अटैचमेंट एफसी रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन मास्ट सेल्स। इसमें क्या होगा, जो जो आईजी एंटीबॉडी है उसका अटैचमेंट होगा जो मास्ट सेल्स, मैंने आपको पहले बताया था इसका इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पे। तो ये आ गया, इसके ऊपर क्या है एंटीबॉडी। सबसे पहले क्या आएंगे, मास्ट सेल था बॉडी के अंदर ही था, उसने क्या कर लिया चारों तरफ क्या कर लिया, आईजी एंटीबॉडी अपनी अटैच करवा ली, ठीक है। फिर इसके बाद बेसोफिल स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या शो हो जाएगा, सेंसिटाइजिंग डोज। मास्ट सेल फुली सेंसिटाइज नेक्स्ट इवेंट के लिए हो चुका है रेडी। एक बार दोबारा समझना, जो एंटीजन से फर्स्टली क्या है, एंटीजन आया, फर्स्टली एंटीजन का एक्सपोजर हुआ, ये सेंसिटाइजिंग डोज बता रही है। जो प्राइमरली जो एंटीजन जब आता है तो क्या रिस्पॉन्स होता है, जो प्राइमरली एंटीजन है ये सेंसिटाइजिंग डोज है, शो क्या। इसमें समझना, एंटीजन आया उसके बाद उसने क्या किया, एंटीजन आने के बाद टी सेल ने इसको पहचान लिया कि ये बाहर से एंटीजन आया है, वो उसने क्या किया, टी हेल्पर सेल्स को था उनको कन्वर्ट कर दिया, टी सेल को टी हेल्पर सेल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, टी हेल्पर सेल क्या करेंगे, इंटरल्यूकिन्स का सिक्रीशन करवाएंगे, और ये टी इंटरल्यूकिन्स का क्या है, ये क्या शो करेंगे, जो टी इंटरल्यूकिन जो है इंटरल्यूकिन 4, ये क्या करेंगे, बीटा सेल्स को एक्टिवेशन करवाएंगे। बीटा सेल्स क्या करेंगे, आईजीई प्लाज्मा सेल्स को फॉर्मेशन करवाएंगे, जिसकी वजह से आईजी एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, फॉर्मेट हो जाएगी। और उसके बाद ये समझ लेना, देखो याद ध्यान समझना, जो एंटीजन जो आईजी एंटीबॉडी जो बनी है वो किसकी वजह से बनी है, वो बाहर जो एंटीजन आया उसके अगेंस्ट बनी है, वो क्या हुआ, मास्ट सेल के ऊपर अटैचमेंट हो गया। अब ये नेक्स्ट इवेंट के लिए तैयार रेडी हो चुके हैं कि बाहर से जब सेकेंडरी जो मैंने बताया था आपको शॉकिंग डोज जब होगा, जब सेकेंडरी एक्सपोजर होगा उसके बाद क्या होगा, जैसे सेकेंडरी एक्सपोजर होगा उसमें क्या होगा, जब बाहर से एंटीजन आएगा दोबारा से सेकेंडरी, तो एंटीबॉडी पहले से ही रेडी है, वो इसके साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, फिर ये अपना इम्यून रिएक्शन क्या करेंगे, शो करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शोकिंग फेज आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पहले से मास्ट सेल पे एंटीबॉडी जो आईजी एंटीबॉडी है वो अटैच हो चुके थे एफसी रिसेप्टर की हेल्प से। फिर यहाँ पे क्या होगा, अब सेकेंडरी बार दूसरी टाइम जब सेकेंडरी एक्सपोजर हुआ है उससे सेम एंटीजन का, तो एंटीजन आके डायरेक्ट जो हमारे एंटीबॉडी बन चुके थे उसके ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। आफ्टर सेंसिटाइजिंग डोज दिस फेज इंट्रोड्यूस सेकेंड कॉन्टैक्ट विद सेम एंटीजन। फिर इसके बाद जो एंटीजन आएंगे वो क्या करेंगे, इसके साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। क्या हुआ, आफ्टर सेंसिटाइजिंग डोज दिस फेज इंट्रोड्यूस सेकंड कॉन्टैक्ट विद सेम एंटीजन, के साथ क्या हुआ, इनका इंट्रो हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एंटीजन गेट अटैच्ड विद फिक्स्ड एंटीबॉडी, ये डेफिनेशन याद कर लेना। फिक्स्ड एंटीबॉडीज जो है उसके साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। अटैचमेंट लीड्स टू मास्ट सेल, वो क्या कर देगा, फिर मास्ट सेल जो है उसका डी ग्रेनुलेशन कर देगा, जिसकी वजह से बिकॉज मास्ट सेल एक्टिवेटेड, मास्ट सेल क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से कोजेस सेल डैमेज, रिलीज हो जाएगी वेस्टोएक्टिव अमाइंस, क्या शो करेंगे, फिर साइन सिम्टम्स, ये क्या रिलीज करेंगे, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, वेस्टोएक्टिव पेप्टाइड्स, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, सिपेरिन, प्रोटीज, ब्रेडिकार्डिया, स्वेलिंग। हम देखेंगे क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। स्वेलिंग ऑफ द कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा, रनिंग नोज होगी, स्वेलिंग लिप्स, टंग एंड थ्रोट, लाइट हेडनेस, कंफ्यूजन, एंजाइटी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया एंड मोर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, वीजिंग साउंड देखने को मिलेगी एंड कफिंग, पेन विद स्वेलिंग, स्किन इचनेस, फ्लशिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा फेस के ऊपर एंड जीआई अपसेट, डायरिया एंड वॉमिटिंग, पेल्विक पेन देखने को मिलेगा एंड लोस ब्लैडर कंट्रोल हो जाएगा। एलर्जीज कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व होती है, एनाफाइलेक्टिक होती है, एटोपी, अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, हे फीवर जिसे बोलते हैं, एलर्जिक स्किन रिएक्शन एंड एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ट्रीटमेंट क्या होगा, एपिनेफ्रिन देंगे हम, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस एपिनेफ्रिन ही रहती है एनाफाइलेक्टिक शॉक में, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे ये, और एंटीहिस्टामिन देंगे। एपिनेफ्रिन क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाती है ब्लड वेसल्स को, ये किस थोड़ा देर आईवी भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिक्रीज करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को, एंटीहिस्टामिन क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं हिस्टामिन रिलीज को। नॉन एलर्जिक क्या होती है, इसमें रिएक्शन दो होती है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे हम और एक एक्टिवेंट ड्रग देंगे। अब हम पढ़ेंगे एटोपी। एटोपी एक इम्यून रिस्पॉन्स है, नॉन फैटल होता है, लोकलाइज्ड और क्रॉनिक एलर्जिक रिएक्शन होता है। ये प्रीडिपोजिशन किसका होता है, जेनेटिक फैक्टर्स का होता है। एग्जांपल क्या है, अस्थमा, इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, स्किन रैशेस देखने को मिलेंगे, एलर्जीज कंजक्टिवाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा देखने को मिलेगा, एलर्जीज राइनाइटिस देखने को मिलेगा,
फूड एलर्जीज देखने को मिलेगी। इसमें एडपन्स जो होते हैं, एडपन्स प्रोटीन्स, ये किसी वैक्सीन की वजह से एलर्जी हो जाना, फूड की वजह से एलर्जी हो जाना, ड्रग की वजह से एलर्जी हो जाना या फिर पोलन की वजह से एलर्जी हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, एडपन्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। अब मैं सेकंड जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, वो देख लेना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।